अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल। मुझे कहते हैं सैफ अली खान और आप देख रहे हैं सैक रिएक्शंस। तो दोस्तों, आज की वीडियो पे हम इंजमाम उल हक ने महेंद्र सिंह धोनी के बारे में कुछ तज्जिया किया था, उसके ऊपर आज हम रिएक्शन देंगे। तो चले पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद उसके ऊपर मैं तज्जिया करूँगा। MS धोनी ने रिटायरमेंट दी है, तो ये मैं इंडिया का नहीं प्लेयर कहूंगा कि बड़ा था, ये दुनिया का बड़ा प्लेयर आया था और बड़े कप्तानों में इसका शुमार करना चाहिए और होता भी है और करना भी चाहिए कि कोई ऐसा कप्तान अभी तक हिस्ट्री में नहीं गुजरा जिसने ICC चैंपियनशिप के तीनों टाइटल है ना जिसने जीत रखे हो एज ए कैप्टन। तो ये अकेला आदमी था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जी इसकी कायदाना सलाहियतें कितनी थी कि इसने वर्ल्ड कप भी जीता, T20 वर्ल्ड कप भी जीता, ICC ट्रॉफी भी जीती। तो ये इसका है ना एक बहुत बड़ा कारनामा है। और मैं आपको सही बात बताऊं कि जी जिस तरह का ये प्लेयर था ना, इसके लिए कोई ये इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं थी कि जो इसने ये की है, क्योंकि इसका डेब्यू ना मेरे सामने हुआ था इंडिया पाकिस्तान, जब हम इंडिया गए थे खेलने तो इसका डेब्यू मेरे सामने हुआ था। मैं पाकिस्तान का कप्तान था। तो इसने पहले मैच में कोई बहुत ज्यादा स्कोर नहीं किया था, थोड़े से स्कोर किए थे, चार्ज किया था। लेकिन जो इसकी बॉडी लैंग्वेज थी ना, वो उस टाइम भी इसका पता बता रही थी कि ये ग्रेट प्लेयर आया है। क्योंकि मुझे किसी टाइम एहसास नहीं हुआ कि जी कोई नया लड़का खेल रहा है, कोई डेब्यू कर रहा है। वो इसलिए कह रहा हूं आपसे कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो ना, तो कोई सीनियर प्लेयर भी हो ना, उस पे भी बहुत प्रेशर होता है। और एक कोई नया लड़का खेल जे जो अपना डेब्यू कर रहा हो, तो उस पे सोचे कितना प्रेशर होगा। लेकिन मुझे है ना ये प्रेशर फ्री प्लेयर लगा कि जी इसने मुझे शो नहीं होने दिया कि जी इस पे प्रेशर है, होगा सही लेकिन इसने शो नहीं होने दिया। तो ये इसकी है ना सारों से बड़ी क्वालिटी है ना थ्रू आउट द इसका कैरियर रही है कि जी इसने कभी आपको ये महसूस नहीं होने दिया कि ये मुश्किल में है, बैटिंग कर रहा है तो मुश्किल में है, कैप्टनसी कर रहा है तो मुश्किल में है, ये टीम नहीं जीत रही तो मुश्किल में है। तो इसको कैप्टन स्कूल भी कहा गया कि जी बिल्कुल नजर नहीं आता कि जी चेंजिंग कर रहा होता है अपनी। तो ये इसकी बहुत बड़ी क्वालिटी थी। और मैं आपको एक बात बताऊं, वो ये कि इंडिया में जो जीतने का रेशो था ना, कि जो फाइट करने का रेशो था और दूसरी टीम को जो हराने का गुर है, वो इंडिया ने इसकी कैप्टनसी में सीखा था। अगर आप इससे पहले की देखें ना, तो इंडिया की जो सी परफॉर्मेंस है ना, वो इंडिया में बहुत अच्छी होती थी, इंडिया के बाहर है ना परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी नहीं होती थी। ये जब से कप्तान बना था ना, तो इसने इंडिया से बाहर जीतना सिखाया। ये अक्सर ये वाली बात कहता था कि मैं ग्राउंड में जीतने के लिए जाता हूं, हारने के लिए नहीं जाता, ड्रॉ करने के लिए नहीं जाता। ये इसकी सोच थी कि शुरू से कि जी हम जीतने के लिए जा रहे हैं। ये बास टीम में प्लेयर जाते हैं ना कि जी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं या बाहर के मुल्कों में जा रहे हैं कि जी टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाए या इस तरह हो जाए। तो इसकी जो सी सोच थी ना, वो बहुत डिफरेंट थी कि जी दूसरों से। जब भी इसकी कैप्टनसी का ये वाला रिजल्ट है। अच्छा, इससे भी मैं जबरदस्त चीज बताऊं कि जी लोग होते हैं कि जी बड़ी परफॉर्मेंस देते हैं, हालांकि इसकी बड़ी परफॉर्मेंस है एज ए विकेट कीपर। मेरा नहीं ख्याल कि जी किसी ने इंटरनेशनल 16,000 स्कोर किए होंगे तीनों फॉर्मेट्स में, और इतने सारे इसने 100 का रखे हैं। जो इसके सारों से बड़ी जो इसकी क्वालिटी थी ना, मैं आपको इसकी एक प्लेयर की क्वालिटी बताता हूँ कि इसकी प्लेयर की क्या क्वालिटी थी और इसकी कैप्टनसी की क्या क्वालिटी थी। प्लेयर की जो इसकी क्वालिटी थी ना, वो ये कि जी इसको ये जानता था कि जी मैच किस तरह खत्म करना है। बहुत सारे लोग आए होंगे, बहुत सारे कि जी जो आपने देखे होंगे कि जी इंडिया में भी होंगे प्लेयर कि जो स्कोर करते थे लेकिन फिनिश नहीं कर सकते थे, मैं टीम को विनिंग स्टैंड पे नहीं लेके जा सकते थे। ये वो प्लेयर था जिसकी परफॉर्मेंस ये नहीं है कि ये 170 करता था या कोई सेंचुरियां कर देता था, लेकिन 50-60 करता था, 70 करता था। लेकिन क्या है कि जी मैच को अपने जितवा के लेके जाता था।
ये जो मैच खुद सिंगल हैंडेड जितवाते हैं ना, ये बताते हैं कि जी हमारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, हम अपने ऊपर कितना बिलीव करते हैं। जिस तरह आप देख लें कि जी 2012 के वर्ल्ड कप में फाइनल में इसने नंबर 4 पे बैटिंग करने आ गया, ऊपर बैटिंग करने आ गया कि जी ये इसने मेरा टीम को मैं लेके जाऊंगा। तो इसके ऊपर अपना कितना कॉन्फिडेंट होगा। तो इसको ये पता था कि जी मैच किस तरह जितवाते हैं, टीम को विनिंग स्टेज पे किस तरह लेके जाना है। ये बहुत सारे ग्रेट प्लेयर भी गुजरे हैं हिस्ट्री ऑफ गेम में, लेकिन उनके पास ये वाला फन नहीं था जितना फन इसके पास था, ये वाला चीज। तो एक तो इसकी बहुत बड़ी क्वालिटी ये थी कि मैं सारों से ज्यादा, मैं इस चीज को, मेरी नजर में ना, मैं इस चीज को बहुत रेट करता हूँ कि आप मैच जितवाते हैं नहीं जितवाते, डजेंट मैटर कि जी आप है ना 200 करते हैं या 250 करते हैं या 100 करते हैं, अगर टीम नहीं जीतती तो, या आप टीम को इस पोजीशन में नहीं लेके आते हैं कि जी वो जीत जाए, तो मेरी नजर में ना वो जीरो पे भी आउट हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक बड़ी ये वाली क्वालिटी थी। दूसरी जो इसकी कैप्टन की क्वालिटी थी, क्योंकि जी एक तो ठीक है कि जी तीनों ये आईसीसी के वर्ल्ड कप जीता हुआ है, ये तो सारों को दिख रहा है, लेकिन जो इसकी कैप्टनसी की क्वालिटी थी ना कि ये जीता किस तरह, इसकी क्वालिटी ये थी, इसको प्लेयर बनाने आते थे कि प्लेयर को बनाया किस तरह जाता है। रायना ने भी इसके साथ है ना रिटायरमेंट दी है। रायना को बनाने वाला कि जी लोग जानने वाले ये धोनी था, जिस तरह अश्विन था, अश्विन को बॉलर इसने बनाया। ये इसको इतनी गेम की समझ थी कि इसको पता होता था कि मैंने किस प्लेयर से किधर काम लेना है, तो इसको मैंने किस तरह प्लेयर बनाना है। इसने प्लेयर पिक किए, और प्लेयर पिक करने के बाद इसने उनको प्लेयर से ग्रेट प्लेयर की तरफ लेके गया। तो ये इसकी क्वालिटी थी इस धोनी की कि जी ये है। तो मेरे ख्याल में हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों फैन होंगे जो आज उदास होंगे कि जी अब वो दोबारा से इंटरनेशनल क्रिकेट में इसको नहीं देखेंगे। सो मैं भी इस चीज पे हूँ कि जी इतना ग्रेट प्लेयर था कि आज के बाद हम इसको नहीं देखेंगे, लेकिन ये एक वक्त सारों पे आना है। लेकिन मुझे ना एक चीज का अफसोस है, वो ये वाला अफसोस है कि इसके ना करोड़ों फैन होंगे पूरी दुनिया में, लोग इसको देखने होते हों, देखना चाहते होंगे कि जी ग्राउंड में ये खेलते रहे। इतने बड़े प्लेयर को मेरे ख्याल में घर बैठ के रिटायरमेंट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जी आप घर बैठ के रिटायरमेंट दें, आपको ग्राउंड से रिटायरमेंट लेनी चाहिए। मेरे जिस समय सचिन ने भी रिटायरमेंट ली थी ना, तो मैंने सचिन को भी याली चीज का मशवरा दिया था। मैंने कहा कि जिस समय आपने रिटायरमेंट लेनी है कि तुम्हारी दुनिया में सारों से ज्यादा फैन है तुम्हारे, इतने फैन है, तो तुम्हें ग्राउंड से वापसी जाना चाहिए। क्योंकि जी लोगों के सामने जिन लोगों ने इतनी मोहब्बत दी है, तुम्हें उधर से ग्राउंड से वापसी जाना चाहिए। इस ग्राउंड ने तुम्हें इज्जत दी है, तो इस धोनी को भी ग्राउंड ने इज्जत दी है, इन लोगों ने इज्जत दी है। तो मेरे ख्याल में इसको ग्राउंड में और लोगों के सामने से अगर ये रिटायरमेंट लेके वापसी जाता, तो मेरे ख्याल में सारे देखने वालों को भी ज्यादा खुशी होती, मुझे भी ज्यादा खुशी महसूस होती इस चीज की। वो इसलिए क्योंकि जी ये इंडिया का मेरे ख्याल में सारों से बड़ा कप्तान है, क्योंकि जी जो अभी तक उन्होंने प्रोड्यूस की है, जो इसकी विनिंग रेशियो है, या जिस तरह इसने कैप्टनसी की है, जिस तरह इसने टीम बनाई है, तो ऐसे कप्तान को और ऐसे प्लेयर को मेरे ख्याल में घर बैठे हुए गुड बाय कह देना अच्छी चीज नहीं है। अगर ये ग्राउंड से गुड बाय कहता ना, क्योंकि जी लोगों के बीच में से जाता, लोग इसको। देखिए, एम एस धोनी की जो रिटायरमेंट के बारे में जो लोगों से सुनने को मिल रहा है ना, वो यही कह रहे हैं कि इसने रिटायरमेंट, क्या कहते हैं, एक लास्ट मैच खेलते वक्त नहीं दी। मतलब जैसे सचिन रमेश तेंदुलकर हैं, रिकी पॉन्टिंग है, उन्होंने अपना लास्ट मैच खेला था, उसमें ही अनाउंस कर दिया था कि मैं ये मैच खेल के रिटायर हो जाऊंगा इंटरनेशनल क्रिकेट से। लेकिन एम एस धोनी ने ऐसा नहीं करा। वो इसलिए, अभी आप ये भी कह सकते हो कि ये कोविड 19 पेंडेमिक चल रहा था, 2000 कोविड 19 पेंडेमिक जब से चल रहा था, उस वक्त क्रिकेट भी बिल्कुल, क्रिकेट की सरगर्मियाँ बिल्कुल ही बहाल नहीं थी, बिल्कुल ही बंद हुई हुई थी क्रिकेट की सरगर्मियाँ। तो वो अपना लास्ट मैच खेल के रिटायरमेंट कैसे अनाउंस कर सकते थे उस टाइम। ऑन द अदर हैंड धोनी ऐसा भी कर सकते थे कि 2019 का वर्ल्ड कप खेला, उसमें ही आप अनाउंस कर देते कि
कि ये हमारा आखिरी मैच है, मैं फिर उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो जाऊंगा। लेकिन वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट उन्होंने अभी ऐलान करी है। टेस्ट मैच से तो वो 2014 में ही रिटायर हो गए थे। और अगर इनके कैप्टनसी के रिकॉर्ड पे अगर हम निगाह डालें तो MS धोनी ने एज अ कैप्टन सबसे ज़्यादा मैच खेले हैं, लेकिन एज अ कैप्टन उन्होंने ज़्यादा मैचेस खेले हैं और 200 मैचेस एज अ कैप्टन खेले हैं उन्होंने, जिसमें से उनका विन परसेंटेज जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 60% था उनका विन परसेंटेज, जो कि एज अ कैप्टन इतने मैचेस खेल के विन परसेंटेज 60 रखना बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है एज अ कैप्टन। और रही बात फॉर्मर कैप्टन्स में, अगर देखा जाए तो इनका नाम टॉप 3 में आता है एज अ मैचेस के लिहाज से इनका टॉप 3 में नाम आता है। ज़्यादा मैचेस तो हमारे रिकी पॉन्टिंग के खेले, 230 मैचेस खेले एज अ कैप्टन। और उसके बाद स्टेफन फ्लेमिंग आए न्यूजीलैंड के, लेकिन उनका विन रेशियो अच्छा नहीं था। MS धोनी और रिकी पॉन्टिंग के मुकाबले में उनका विन रेशियो इतना अच्छा नहीं था। और तो और इसमें MS धोनी की कैप्टनसी में मुझे ये बात अच्छी लगी कि इंडिया अवे सीरीज में जाके जीत रहा है, ऐसा नहीं है कि वो अवे सीरीज में जाके हार रहा है। MS धोनी ने इंडिया को अवे सीरीज में जीतना सिखाया है, उसकी कैप्टनसी में लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। और उनका सबसे ज़्यादा यही एस्टिमेट होता था कि उनके पास अश्विन होता था बॉलिंग में, इनके पास 2 स्पिनर्स तो लाजमी होते थे इनकी बॉलिंग में। रविंद्र जडेजा इनके पास बहुत रविंद्र जडेजा का किरदार इनकी कैप्टनसी में बहुत अच्छा था, विकेटें लेने में भी वो काफ़ी अच्छे बॉलर थे। और रविचंद्रन अश्विन जो कि आईपीएल में इनकी टीम से खेलते थे, चेन्नई सुपर किंग की टीम से खेलते थे, वो वहाँ से उनको बूस्ट करा, उनका टैलेंट बूस्ट करा, वहाँ से ही रविचंद्रन अश्विन आए। और रविंद्र जडेजा तो थे ही उनसे पुराने। और अब विराट कोहली हैं कैप्टन, तो उनकी उसमें युजवेंद्र चहल आए, जबकि ये MS धोनी की कैप्टनसी में भी खेलते थे। और MS धोनी की ये बात सबसे ज़्यादा अच्छी थी कि विकेट कीपिंग में उनके पास सबसे ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड है। एज अ विकेट कीपर वो बहुत अच्छे कीपर हैं और बैट्समैन भी। और उनकी जगह कोई और कीपर आ ही नहीं सका, कोई टिका ही नहीं उनकी जगह। बहुत से कीपर बैट्समैन थे, जैसे दिनेश कार्तिक थे, पार्थिव पटेल थे, वृद्धिमान साहा थे। इन लोगों को कीपरिंग का मौका ही नहीं मिलता था कि इनकी जगह MS धोनी की जगह इनको मौका मिले। इनको बहुत कम मौका मिलता था, लेकिन ये 3 कीपर्स ऐसा बैट्समैन खेलते थे ज़रूर MS धोनी की क़यादत में। और तो और रही बात, अब जैसे सचिन रमेश तेंदुलकर है हमारे, उन्होंने रिटायरमेंट दी है अपना लास्ट मैच खेल के। 2011 का वर्ल्ड कप खेला था उन्होंने, उसमें उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि वर्ल्ड कप के बाद वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो जाएंगे। बस वो महेंद्र सिंह धोनी ने उन्होंने इस तरह रिटायरमेंट नहीं दी कि वो अपना लास्ट मैच खेल के बताते, उस वक्त अनाउंस करते कि रिटायरमेंट का, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। उन्होंने अब जाके रिटायरमेंट का ऐलान किया था। और तो और इसमें MS धोनी की कैप्टनसी में मुझे ये बात अच्छी लगी कि उनके कैप्टनसी से पहले जितने भी कैप्टन आए, लाइक सौरव गांगुली, मोहम्मद अजहरुद्दीन, कपिल देव, इनकी कैप्टनसी में इंडिया अवे मैचेस में इतना अच्छा नहीं था। अवे मैचेस में इनकी विनिंग अच्छी नहीं थी, ज़्यादातर मैच ये लोग जीते नहीं थे, हारे थे। बट MS धोनी की कैप्टनसी में इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, इंडिया के खिलाड़ियों ने बहुत कुछ सीखा है। MS धोनी एक ऐसा दिलेर कैप्टन था, एज अ कूल एज अ कुकम्बर, ऐसे खेलता था वो ग्राउंड में। उसको आप देखोगे ना बैटिंग करते हुए, उसको आपको लगेगा ही नहीं कि वो कभी प्रेशर में आया हो और आप उसको प्रेशर में ला ही नहीं सकते, ऐसा बैट्समैन है वो। एज अ कैप्टन है वो कि आप उसको प्रेशर में ला ही नहीं सकते। वो जैसी भी प्रेशर सिचुएशन होगी उससे भी वो मुकाबला करेगा, ऐसा नहीं है कि वो पीछे हट जाए किसी भी मुकाबले से, ऐसा कैप्टन था वो। ये अच्छी बात थी मुझे MS धोनी के करियर में, मुझे ये बातें अच्छी लगी MS धोनी के करियर में कि इंडिया अवे मैचेस में भी
कर आया है, अवे सीरीज भी जीत कर आया है। ऐसा नहीं है कि पहले के मुकाबले में होम सीरीज में ही जीतता था पहले इंडिया ज़्यादातर विन परसेंटेज इंडिया का 70% ऑलमोस्ट होम सीरीज में जीतने का होता था इनका, और 30% अवे सीरीज में या 20% अवे सीरीज में होता था इनका विन परसेंट, ज़्यादा नहीं होता था। लेकिन जब MS धोनी आए इनकी कैप्टनसी में इनका विन परसेंटेज अवे सीरीज में भी और होम सीरीज में भी एक बराबर आ गया था, अच्छा हो गया था। मतलब ऐसा नहीं था कि ये लोग हार रहे हैं। वो एक बैड लक हो जाता है मैच में, सीरीज में, कि हार गए धोनी की क़यादत में सीरीज। ऐसा होता है हर कैप्टन के साथ। ऐसा नहीं है कि कोई भी कैप्टन अपनी क़यादत में कोई मैच हारे ही ना, ऐसा नहीं है। हारना तो है, हार जीत तो है खेल का हिस्सा। ये बात मुझे ये बात तो है क्रिकेट में। तो बस आज का यही था हमारा रिएक्शन। आपको कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट में बताइएगा, और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है सेक रिएक्शंस के नाम से, और मेरा भी इंस्टाग्राम का अकाउंट है, उसमें मेंशन किया हुआ है यूट्यूब के चैनल पे। तो आप उसको भी उस पर भी फॉलो करें मुझे, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बस आज का यही था रिएक्शन। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।